इस क्लास में हम कार्नो मैप के बारे में पढ़ेंगे। और कार्नो मैप में जो सबसे बेसिक होता है टू वेरिएबल, दो चरों के लिए कार्नो नक्शा यानी कार्नो मैप के मैप भी आप बोल सकते हो। सो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। टू वेरिएबल कार्नो मैप, दो चरों के लिए कार्नो नक्शा। तो पहले में इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस या दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक है आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर टू वेरिएबल वाला कार्नो मैप है, ठीक है, दो चरों वाला, तो उसमें आपको जो मैप बनाना है, नक्शा बनाना है, उसमें कितने सेल या कितने खांचे होने चाहिए, तो वो पता लगाने के लिए आपको ये करना है कि 2 की पावर में नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 की घात चरों की संख्या, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि दो चर हैं, 2 वेरिएबल, तो इसमें टोटल सेल हो जाएंगे आपकी 4, ठीक है। अब एक टू वेरिएबल कार्नो मैप बनाने के लिए आपको ये पता चल गया कि आपके पास 4 सेल, 4 खांचे या 4 खाने होने चाहिए। तो हम 4 खाने बनाते हैं इस तरह से, और इनको नंबर कर देते हैं 0, 1, 2 और 3, क्योंकि 0 से 3 तक 4 आपके पास बॉक्सेस या सेल्स हो। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो हमेशा आप 2 वेरिएबल यानी 4 बॉक्सेस हैं, 4 सेल हैं, तो आप उसमें 2 के ग्रुप बना सकते हो या 4 के ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं इसको सॉल्व करके सीखते हैं। तो आपको दिया हुआ है ए बी 2 वेरिएबल। सबसे पहले तो आपको जो वेरिएबल का ऑर्डर होता है, क्योंकि आपने 0, 1, 2, 3 मार्क किया है, तो जो ऑर्डर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, ए बार बी बार, ओके, और ए बार बी, फिर रहता है ए बी बार और ए बी। ये आएगा 0 में, ये 1 में, ये 2 में और ये 3 में। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बार ए और बी बार बी, मार्क कर दिया इनको। इससे क्या हुआ आप देखो, जो कॉलम 0 है, सेल 0, उसमें आ गया ए बार बी बार, वो है ए बार बी बार। सेल 1 है ए बार बी, ठीक है, ऐसा मैंने मार्क कर रखा है वैसे ही। सेल 2 है ए बी बार, ए और बी बार का है रिजल्ट, तो ए बी बार, और सेल 3 में आपको मिल रहा है ए बी। ओके, तो इसलिए हम इनको मार्क कर देते हैं या नेम कर देते हैं रोज, कॉलम और रो को, ठीक है। तो इस तरह से 2 वेरिएबल, दो चरों वाला कार्नो नक्शा का आउटलाइन हमने बना लिया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया हुआ है, इसके हिसाब से जो भी सेल नंबर, खानों की संख्या यहां लिखी हुई है ब्रैकेट में, उनका आउटपुट निर्गत 1 आएगा। तो हम उन सभी में आउटपुट 1 लिख देंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, तो 1 में, 2 में और 3 में आपका आउटपुट 1 है। 0 में आउटपुट 1 नहीं है इस दिए गए सवाल के हिसाब से, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग सिचुएशन होगी, तो हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें। अब आपके जहां भी पेयर बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, 2 के या 4 के ग्रुप बन रहे हैं, वो आपको बना देना। तो एक ग्रुप मेरा ये बन रहा है, ओके, और एक मेरा ये बन रहा है, 2 के 2 ग्रुप मेरे बन सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, आपको जो ग्रुप बने हैं, ठीक है, उनको आपको उनमें जो कॉमन वेरिएबल है उसको लिख लेना है। कैसे लिखना है कॉमन वेरिएबल, मतलब जो उभयनिष्ठ चर आ रहा है। जैसे इस ग्रुप में एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये, इसको मान लो फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप है, और ये है दूसरा, सेकंड ग्रुप। तो उभयनिष्ठ चर, कॉमन वेरिएबल ए बी, ए बार बी बार 4 हैं, उसमें से फर्स्ट ग्रुप में आप देखो कॉमन वेरिएबल ए है, बी बार और बी दोनों भी है, लेकिन क्योंकि जब आप लिखोगे ना, तो ए बी बार प्लस ए बी, दोनों में ए कॉमन है, बी बार प्लस बी तो 1 हो ही जाता है, तो क्या बचा ए। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए, हाँ, ऐसे सेकंड ग्रुप में आप वैसे आसानी से लिख सकते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बट जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड ग्रुप के लिए आप देखो ए बार बी, और ये तो ए बार बी है और ये है ए बी, तो ए बी, दोनों में से बी कॉमन है, तो ए बार प्लस ए क्या हो जाता है 1, तो बी बचेगा।
तो सेकेंड ग्रुप के लिए आपके पास बी बचता है। तो कुल मिला के आपके पास जो कॉमन वेरिएबल होता है ना, तो जितने भी ग्रुप है उन सबके इस मैप को देख के आप सारे ग्रुप के कॉमन वेरिएबल को जोड़ के लिख दोगे सम करके। तो एक है ए प्लस बी, दो ही ग्रुप है, दो ही कॉमन वेरिएबल। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसका हल, इस समीकरण का हल या इस सवाल का हल या इस कार्नोमैप से जो हल सॉल्यूशन मिला है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो ये तो हुआ एक मेथड सॉल्व करने का कार्नोमैप को। ओके, अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे। लेट अस सी। ओके, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना इसमें टू वेरिएबल कार्नोमैप या कार्नोमैप में, आज हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो 2 वेरिएबल कार्नोमैप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ दी हुई, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 ही चल रहेंगे, तो सत्यता सारणी दी हुई होती है और आपको इसको हल करना है, इसको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन करना है कार्नोमैप का यूज करके। ठीक है, तो पहले तो आपको हल करना है और फिर सिंपल भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, सरलीकरण भी करना है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ट्रूथ टेबल को सॉल्व करना है तो एसओपी फॉर्म हम लिखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा जनरली कि इस ट्रूथ टेबल के लिए एसओपी स्वरूप लिखिए, एसओपी फॉर्म लिखिए और फिर कार्नोमैप नक्शे का प्रयोग करके, कार्नोमैप का यूज करके इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो मतलब हमें इसका सम ऑफ प्रोडक्ट हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा है, सीखा है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है जो कि मिड टर्म निकाल के किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका एसओपी फॉर्म लिखेंगे पहले इस ट्रूथ टेबल से, जो आप फेमिलियर है, हमने किया है पिछले लेक्चर में वैसा क्वेश्चन। तो सिंपली सबसे पहले तो आपको इसका एसओपी फॉर्म लिखना है। ठीक है, एसओपी के लिए हम क्या देखते हैं, मिन टर्म देखते हैं और फिर सारी मिन टर्म का सम लिख देते हैं, क्योंकि मिन टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है ना। तो मिन टर्म देखने के लिए जो आउटपुट 1 आ रहे हैं उन्हें चेक करना है आपको। ठीक है, और फिर उनके इनपुट की, क्योंकि प्रोडक्ट है, एंड ऑपरेशन है, बताया था ये पहले एसओपी पढ़ाते टाइम बताया था कि प्रोडक्ट मतलब एंड ऑपरेशन लगा है और एंड ऑपरेशन में आउटपुट तभी 1 होगा जब सभी इनपुट 1 होंगे। तो हमें जो भी करना पड़े, जो भी ऑपरेशन करना पड़े, सभी इनपुट को 1 बनाना होता है। वो होता है मिन टर्म करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो इसकी जो मिन टर्म बनेगी, इसमें ए तो 1 है, बी को 1 बनाना है, तो इसकी मिन टर्म बनेगी ए बी बार। ओके, और इसमें दोनों 1 है तो जस्ट इसकी मिन टर्म सीधे ए बी बन जाएगी। इसमें बी बार करने से बी भी 1 बन गया और 1 1 का आउटपुट 1 मिल गया, क्योंकि एंड ऑपरेशन, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसका रीजन है कि आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। इसको आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ए बी बार क्यों कर रहे हैं, इस स्टेप में ए बी क्यों किया। लॉजिक ये कि क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेशन लग रहा है और एंड ऑपरेशन में आउटपुट तब तक 1 नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे इनपुट 1 नहीं है, चाहे वो कितने भी वेरिएबल हो। ठीक है, ये लॉजिक हमेशा यूज होगा। आप एसओपी कर लो, मिन टर्म निकाल लो, और मैक्स टर्म में भी वही लॉजिक हमने यूज किया था। और ऑपरेशन था तो कोई भी मतलब एक इनपुट 1 होते ही आउटपुट 0 नहीं होता, इसलिए हम सारे आउटपुट को उसमें 0 बनाते हैं। तो लॉजिक अगर क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। ओके, इसलिए मैं बार बार ये वाला क्लियर कर रही हूँ पॉइंट कि क्या ध्यान रखने की बात है। तो हमने मिन टर्म निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मिन टर्म है, एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो मिन टर्म का सम, सारे प्रोडक्ट जो भी मिन टर्म का सम। अब ये तो हो गया। अब क्या होता है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कार्नोमैप से करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ए कॉमन लेके आप करते हो, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपको कार्नोमैप से इसको सॉल्व करना है। तो 2 वेरिएबल 2 चरों वाला कार्नो नक्शा बना लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था 0 1 2 और 3, और यहाँ नेमिंग होगी इसकी ए बार ए और बी बार बी। ओके, अब
क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन सा आउटपुट वन है, ए बी बार का आउटपुट वन है, यही है ना, ए बी बार, मतलब क्वेश्चन मतलब हमने जो एसओपी निकाला है उससे, तो ए बी बार वन, ए बी बार वाला कॉलम देखिए आप, इसको वन कर दीजिए, ए बी बार, ठीक है, 2 नंबर। फिर ए बी भी वन है, तो ए बी वाला कॉलम मतलब थर्ड लास्ट, इसको भी वन कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके एसओपी में टर्म्स आ रही हैं, उन सेल, उन खानों में आपको 1 लिख देना है, क्योंकि हमने यहाँ से टेबल से वही निकाला है, ओके। अब जितने भी ग्रुप बन रहे हैं 2 या 4 के बना लो, तो ग्रुप एक ही ग्रुप बन रहा है यहाँ तो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो कॉमन वेरिएबल उभयनिष्ठ चर आ रहा है, बी बी वर तो अलग है, लेकिन ए इन दोनों में कॉमन वेरिएबल, तो बस वही आपका आंसर होता है, y इज इक्वल टू ए। और अगर आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करोगे, ए कॉमन ले लोगे, बी बार प्लस बी बार प्लस बी 1 होता है, तो रिजल्ट 1 ए ही आएगा। तो ये तो तरीका है सॉल्व करने का, इक्वेशन से सॉल्व करने का, ये मेथड है कार्नो मैप से सॉल्व करने का। तो सिंप्लीफाई करके हम कार्नो मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये तो है ही, बट हाउ टू सॉल्व विद कार्नो मैप, तो ये मेथड है, ओके। तो ये है कि आप 2 वेरिएबल कार्नो मैप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मोर videos for solution of 2 variable Carnot map. That's all for this class. Thank you.